दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। अजीत अंजुम, यूट्यूबर अजीत अंजुम, जो एफआईआर की लैंग्वेज है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं कि यूट्यूबर अजीत अंजुम के खिलाफ एक मुकदमा हुआ है। आप उन्हीं की जुबानी सुनिए पहले। यही वो एफआईआर है जो बेगूसराय में मेरे खिलाफ दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराई गई है एक बीएलओ की तरफ से। तो यूट्यूबर अजीत अंजुम जो हैं, पहले ये पत्रकार हुआ करते थे, कई सारे चैनलों में, कुछ मीडिया संस्थानों में इन्होंने काम किया, नौकरी की, नौकरी वाले पत्रकार थे। और उसके बाद फिर जब कई जगह से निकाल दिए गए, नौकरी नहीं मिली, तो यूट्यूब ने जब से जोर पकड़ा तो ये यूट्यूबर बन गए, जैसे मेरी तरह। तो अब ये मतलब अपना जो शौक है पत्रकारिता वाला वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। पिछली बार इन्होंने घर बैठे विश्लेषण करना शुरू किया तो एक दूसरे यूट्यूबर पत्रकार ने इन्हें ललकार दिया कि आप अभी लोकसभा चुनाव के दौरान तो अजीत अंजुम डर गया है, कहीं जा नहीं रहा है, तो बेचारे निकल पड़े, दौड़ पड़े, फील्ड में चले गए। इससे पहले हरियाणा चुनाव में इन्होंने पूरा एक माहौल बनाया कांग्रेस के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इस चुनाव में भी खूब जमकर बीजेपी के खिलाफ बैटिंग की। वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वास्तव में वो यूट्यूबर है। यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब और पत्रकारिता में आपको एक बेसिक अंतर बता दूं। यूट्यूब में या तो कोई सफेद होता है या काला होता है। यहाँ यूट्यूब में चितकबरा नहीं चलता है। आमतौर पर आपको YouTube में निष्पक्ष पत्रकारिता जैसी कोई चीज नहीं दिखेगी। मैं भी अपने आप को निष्पक्ष नहीं मानता हूं। मैं कभी भी अपने आप को पत्रकार, जब नौकरी करता था टीवी चैनल्स में, तब भी मैं अपने आप को पत्रकार कहने से बचना चाहता था, क्योंकि पत्रकार अपनी स्वतंत्र आवाज रख सकता है। और आज की तारीख में जो मीडिया संस्थान में काम करता है तो वो मीडिया संस्थान की भाषा बोलता है, न कि अपने दिल की आवाज। तो इसलिए कोई पत्रकार अपने आप को कहने का जो गुमान पाल लेता है कि मैं पत्रकार हूं, तो पत्रकार तो बिरले ही मिलते हैं। कोई मीडिया संस्थान उनकी बात छापेगा ही नहीं। अगर आप किसी प्रो बीजेपी अखबार में लिख रहे हैं या प्रो बीजेपी चैनल में हैं, तो वहां आप एंटी बीजेपी की कोई आलेख अपना छपवा कर दिखा दीजिए। खैर, ये लंबी बहस का मुद्दा है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। अभी जो बात हो रही थी कि अजीत अंजुम यूट्यूबर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ है, पहले आप उसी की जुबान सुनिए, ये उन्हीं सज्जन की जुबान सुन लीजिए। अब इस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई, जो मुझ पर आरोप लगाए गए, उनको मैं पढ़कर आपको सुनाने से पहले ये बता दूं, यही वो वीडियो है। तो ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो गलत दर्ज हुआ है, और जो उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वो गलत है, सरासर गलत है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे जो कहना है, पहले इनका जो इन्होंने जिस वीडियो को इन्होंने बताया था कि ये 40 मिनट से कम का वीडियो है, लेकिन वो वास्तव में करीब 45 मिनट का वीडियो है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 45 मिनट से ऊपर का वीडियो है। और इसमें मतलब वीडियो मेकिंग में हमेशा एक तरीका होता है कि आप अगर, कई बार होता है कि 5 मिनट की फिल्म शूट करने के लिए लोग 15-15 घंटे की शूटिंग करते हैं। 5 मिनट की फिल्म का आउटपुट निकालने के लिए लोग 15 घंटे की शूटिंग करते हैं। इसमें भी इन्होंने आउटपुट निकाला है अगर 40 मिनट का, तो नहीं, अगर 1 घंटे की, तो कुछ देर से ज्यादा की शूट की ही होगी। खैर, लेकिन ये इन्हें बता रहे हैं कि ये वॉक थ्रू टाइप का था और आए और गए, वैसा इनका कहना है। बीच बीच में कई जगह कट है, कई जगह इन्होंने वीडियो को काटा है, वो ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं। वो इसको एडिटिंग का कमाल वो नहीं बताना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने क्या क्या गलत कहा है, क्या क्या अपने ही जो अपना सफाई देने वाला जो वीडियो इन्होंने पेश किया है, उसमें मैं दिखा रहा हूं कि उसमें इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। सबसे पहले देखिए, ये बाहर घूम रहे हैं वोटर्स के साथ साथ एक जहां चुनाव कार्यालय है उसके आसपास में। उसके बाद अचानक इनको जोश आता है, इनको कोई बता देता है कि वहां बीएलओ साहब बैठे हुए हैं, तो ये बीएलओ कार्यालय में घुस जाते हैं। गेट पर जो व्यक्ति होता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है, लेकिन
चूंकि स्कूल में आजकल हर जगह लगभग जो चुनाव का जो माहौल होता है, और बिहार में भी वही हो रहा है, तो उसमें स्कूलों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें इस तरह के जो काम होते हैं चुनाव से संबंधित, चुनाव आयोग उसको अपने नियंत्रण में ले लेता है, और जो स्कूल के टीचर होते हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को बीएलओ अपॉइंट कर दिया जाता है, और बाकी चुनाव कार्यों में उनको सर्वे में और फॉर्म भरवाने में लगाया जाता है। तो ये साहब पहुंचे, ये तो पहले बीएलओ साहब को पहचानते नहीं थे, और लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पहचानते थे और इनको पता था कि वहां एक मुस्लिम बीएलओ है, तो इनको लगा कि उससे फेवर मिल जाएगा इनको, और उन्हीं ने इनके खिलाफ रिपोर्ट कर दिया। खैर वो मैं आगे दिखाऊंगा। ये जाते के साथ कैसे देखिए अकड़ से बीएलओ साहब के पास पहुंचते हैं। सारे बीएलओ हैं, ये इतने यहाँ बीएलओ हैं। सबसे पहले तो इतने सालों तक पत्रकारिता कर चुके, बेचारा फील्ड की रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं और कई जगह रिपोर्टिंग कर चुके हैं। सज्जन को पता नहीं कि बीएलओ जो होता है वो एक ही बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल अधिकारी जो होते हैं वो एक ही होते हैं। ये साहब पूछ रहे हैं कि ये सारे बीएलओ हैं। तो आप क्या हैं यहाँ? बीएलओ है। आप भी बीएलओ हैं और ये सब भी बीएलओ है? नहीं, वो सब बीएलओ नहीं है, कुछ बीएलओ भी हैं और कुछ स्वच्छता से हैं। अब बीएलओ साहब से इन्होंने जो सवाल पूछा, बैठ जाइए आप। बचकाने सवाल, खैर उसके बाद फिर ये पहले तो नीचे से खड़े कि सबसे पहला सवाल पूछा कि आप राजा की तरह ऊपर क्यों बैठे हुए हैं। तो लेकिन ये बताइए, बाकी सब ये यहाँ बैठे हैं, आप इतने बड़े सिंहासन बैठे हैं, ये अलग कुछ है? सीनियर बीएलओ हैं आप? जी नहीं सर, बीएलओ हैं और चूँकि डील करते हैं फील्ड से जो फॉर्म आता है अच्छा, उसको ऑनलाइन कराने के लिए। अच्छा, ऑनलाइन वहाँ हो रहा है। बदतमीजी की हद है, मतलब एक आपसे बुजुर्ग उम्र का, नहीं तो आपसे, आप एक सरकारी अधिकारी से बात करने जा रहे हैं, आप उसके कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं है, आप उसके कोई इन्विजिलेटर नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है, आप उससे इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने पूछा उससे, समझेंगे। उसके बाद फिर ये चले गए, उसके बगल में जाके बैठ गए। उसने बैठने के लिए नहीं कहा, ये कुर्सी खींच रहे हैं, देखिए दिखा रहा हूं मैं, ये वीडियो देखिए, इसी का वीडियो है, ये इन्हीं के चैनल का वीडियो है, और ये कुर्सी खींच कर बैठते हैं। उसके बाद इनके जो सवाल हैं वो कितने घटिया सवाल हैं, कितने चुपते हुए सवाल हैं, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये इन्होंने आगे जो वहां जो महिलाएं हैं उनके पास पहुंच गए, वहां से बीएलओ साहब से सवाल जवाब करते करते, बीएलओ साहब अपना काम में जुटे हुए हैं, वो फोन के थ्रू अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह इंटरनेट की, कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, और एक फोन में ऐप है जिसके कारण बिहार से चुनाव आयोग ने उन लोगों को दिया हुआ है फैसिलिटी कि आप उस फोन के ऐप के जरिए जो डेटा है उसको अपलोड कीजिए। अब उस फॉर्म में क्या क्या है, पहले तो ये घुसने की कोशिश कर रहे थे। बीएलओ साहब ने वहां इनके सवालों का पूरा माकूल जवाब दिया, इनको बताया कि देखिए ये इसके साथ अगर फोटो नहीं है तो इसके साथ ये दस्तावेज है। फिर ये नीचे पहुंच गए, जो महिलाएं वो कर रही हैं। अब इनको आपत्ति इस बात पर थी कि इसमें केवल हिंदुओं के फॉर्म क्यों हैं। ये और इसमें जो नाम दिख रहे हैं, ये यादव जी हैं, ये पासवान जी हैं, ये नयन कुमार हैं, ये सब इसमें हिंदू, राम हैं, सिंह हैं, कोई रामजी सिंह हैं, कोई कुमार हैं, कोई लोहा दास हैं, एससी ओबीसी चौधरी हैं, उदय राय हैं, यहाँ राय यादव भी होते हैं, मटकी शाह हैं, राम प्रवेश शाह हैं, एक भी इसमें मुस्लिम में बहो शाह हैं। ये सब हिंदुओं के राजन शाह हैं, हिंदुओं के फॉर्म हैं। ये एक छोटी सी इकाई में पहुंचे हैं, ये ऐसा नहीं था कि पूरे बेगूसराय जिले में पहुंच गए। ये बेगूसराय जिले के एक बलिया के एक बूथ में पहुंचे हुए हैं, जहां बूथ लेवल अफसर होता है, बूथ लेवल, बूथ का बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल अफसर, वो अपने बूथ का डिटेल बना रहे हैं और उसमें इनको हिंदू मुस्लिम खोजना था। और ये बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ जो धारा लगी है वो गलत है। धाराएं क्या क्या लगी हैं, पहले मैं आपको वो विस्तार से बताऊं कि क्या क्या धाराएं लगी हैं, फिर आपको समझने में आसानी होगी कि इनके खिलाफ जो जो धाराएं लगी हैं उनके खिलाफ, उन धाराओं के समर्थन में क्या क्या इनके खुद के वीडियो में वो सारे सबूत मिल रहे हैं या नहीं। इनके खिलाफ जो धाराएं लगी हैं, बीएनएस की धाराएं लगी हैं, सारी जो भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून आया है उसके हिसाब से लगी हैं। 223 और 329 ब्रैकेट में 4,
तो ये जो दोनों धाराएं हैं, इसका क्या जो रिजल्ट है ये पहले मैं आपको दिखाता हूं। इससे पहले जो धाराएं इनका जिक्र कर देते हैं, 302 और 302 जब आईपीसी हुआ करता था उस समय तो ये एक बहुत खतरनाक धारा थी, हत्या का आरोप था। लेकिन जो बीएनएस है उसमें इसका अर्थ होता है कि आप किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो इन पर धाराएं लगाई गई हैं वो लगाई गई हैं 132, 196। 132 जो होता है वो होता है कि आप किसी लोक सेवक को उसके कार्य में रोक रहे हैं, उसके कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। और जो 196 होता है उसका अर्थ होता है कि आप जो सार्वजनिक शांति है उसको भंग करना चाह रहे हैं। वो धाराएं इन पर लगाई गई हैं। इसके अलावा जो 223 और 329 है, तो 223 का मतलब होता है आप वहां से जो किसी ऐसी जगह पर, प्रतिबंधित जगह पर आप जाकर भीतर घुस गए हैं, आप प्रतिबंधित जगह पर चले गए और फिर वहां से बिना अनुमति के भीतर घुसे और बिना अनुमति के आप वहां से भाग गए, ये होता है 223। और इसके अलावा जो इनके ऊपर जो एक और जो धारा लगाई गई है 3294, ये भी 329 भी है। ये भी बिना अनुमति आप किसी सरकारी परिसर में या जो गोपनीय जगह है वहां प्रवेश करना। और उसके अलावा अतिचार एक वर्ड है कि मतलब आप वहां जो हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो उन लोगों का काम है उन लोग इसमें आप डिस्टर्बेंस डाल रहे हैं। अब आपको बताता हूं कि इन्होंने कैसे क्या क्या जो गलत है वो जो धाराएं लगाई गई हैं वो किया है। इनके खुद के वीडियो में ये दिख रहा है। ये देखिए, ये सबसे पहले इसके भीतर घुसे। यहाँ उन्होंने बीएलओ जो बूथ लेवल अधिकारी जिनका कार्यालय है उनसे कोई आपने परमिशन नहीं लिया, सीधे आप वहां पहुंच गए और उनसे सीधे सवाल दागने लगे। तो कैमरा टीम लेकर आप पहुंच जाइए किसी के पास भी, खासकर एक जो शिक्षक लेवल के व्यक्ति हैं उनको आप पहले ही वो हतप्रभ हो जाएंगे, घबरा जाएंगे कि अचानक उनके ऊपर कैसा रेड पड़ गया। क्या उनको ये भी पता नहीं कि ये सज्जन कोई परमिशन लेकर आए हैं। जैसा कि चुनावी कवरेज में होता है कि चुनाव आयोग एक अनुमति पत्र जारी करता है और उस अनुमति पत्र के जरिए ही लोग चुनाव का जो कवरेज करने जाते हैं, लोगों को वोट देते हुए, लोगों का उंगली में स्याही लगाते हुए, ये सारी जो कवरेज देखते होंगे आप चुनाव की, वो और इसके बाद फिर वो मतगणना की, इन सब के लिए चुनाव आयोग पास जारी करता है। यहाँ अभी जो कार्य हो रहा है इस कार्य में किसी पत्रकार का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए मीडिया पास तो जारी नहीं हो सकता। दूसरा ये अजीत अंजुम साहब एक यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूबर अभी कोई वैसी एक बड़ी पत्रकारिता की इकाई नहीं है जो अपने आप को वो पत्रकार बताने लगे कि नहीं मुझे यहाँ का कवरेज करना है और कवरेज के लिए पास जारी किए जाए। तो ये कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिसका कोई कवरेज पास इश्यू किया जा रहा हो, और ये बिल्कुल एक गोपनीय कार्य है जो आंतरिक तौर पर किया जा रहा है। और इसके अलावा ये जिस बूथ में घुसे हैं वहां घुसकर इन्होंने ऐसे अपने आप को प्रिटेंड किया जैसे कि ये पूरे बेगूसराय जिले का बल्कि पूरे राज्य का इन्होंने सर्वे कर लिया हो। अब सोचिए कितने ये मूर्ख और महान दोनों हैं। सवाल उठता है कि क्या इस तरह से फॉर्म जमा करा रहा है चुनाव आयोग। तो इन्होंने देखिए कि जो सवाल पूछे हैं वो कितने गंभीर हैं। मैं शुरू में आपको दिखा रहा था कि ये कैसे महिला के पास पहुंचे हैं और उसके बाद इन्होंने क्या क्या सवाल पूछा है, ये देखिए। इन्होंने खुद दस्तखत किया, किसी और ने दस्तखत कर दिया, यही दस्तखत हो गया ये जी? नहीं, होना किया। तो जब इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म ही अधूरा है। ये जैसे फॉर्म है, इसमें किसी ने कुछ भी नहीं लिखा, फोटो भी नहीं है, और ये लेडी का नाम है और पति का नाम लिखा हुआ है। दस्तखत अभी क्या पता कि उन्होंने खुद किया, किसी और ने कर दिया। लेकिन ये स्क्रीन इसमें हो गया है। करना बीएलओ का ना काम है। हाँ, बीएलओ का आपका काम नहीं है। मैं बिल्कुल आप नहीं आपका मैडम बिल्कुल एकदम 100% आप सही करें, आपका कोई काम नहीं है। आप खुद तय कीजिए कि ये सवाल किसी महिला से, किसी सरकारी जो कार्य में लगी हुई कोई महिला है, कर्मचारी है, उनसे पूछने लायक है। फिर अगला सवाल ये और दागते हैं। देखिए ये जो बोल रहे हैं कि हमने सांप्रदायिक कोई सवाल नहीं पूछा, ये कैसे ये अपने वीडियो में दिखा रहे हैं। वो जो थे उनके 90% मुस्लिम थे, इस बारीकी को समझिए। और इसमें जो नाम दिख रहे हैं ये यादव जी हैं,
ये पासवान जी हैं, ये नयन कुमार हैं, ये सब इसमें हिंदू, राम हैं, सिंह हैं। अजीत अंजुम साहब की जो कहानी है वो अजीब है। मतलब ये एक विचित्र प्राणी है मीडिया में। ये भूमिहार जाति के हैं, भूमिहार जाति है बिहार में। उत्तर प्रदेश में त्यागी वगैरह जो होते हैं वो भी इनसे रिलेशन में आते हैं। इन लोगों का आपस में शादी ब्याह होता है। भूमिहार जाति के हैं और इनके पिता का नाम रामसागर प्रसाद सिंह है। बेगूसराय के रहने वाले हैं बिहार में ये। और इनका नाम अजीत कुमार था। तो कुमार थोड़ा बचपना जैसा लग रहा था इनको। तो जब पत्रकारिता में आए करीब 30 साल पहले के आसपास में, तो इन्होंने अपना नाम अंजुम रख लिया। इनको लगा कि अंजुम होने से ये थोड़ा सेकुलर फीलिंग आएगी। लेकिन अजीत चूंकि माता पिता ने नाम दिया होता, अभी भी अगर जो इनका अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह जो बनता है वो अजीत कुमार के नाम से ही बनता है। लेकिन ये अपने आप को पेन नेम अजीत अंजुम कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। और जो उनके जो उद्गार हैं वो भी थोड़ा ऐसे सेकुलर होते हैं, ऐसे ज्यादा उसको वो भावनात्मक होते हैं। तो कि लोगों को लगता है, खासकर और इनका जो वेशभूषा है उससे ये अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ अंजुम जहान टाइप के कुछ हैं। तो खैर इनके बारे में कई सारे किस्से हैं। आप मीडिया में सर्च कीजिएगा, खासकर सोशल मीडिया पर भरे पड़े रहते हैं लोग। इनको बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन ये कुल मिलाकर एक बेशर्म प्रजाति के व्यक्ति हैं। और जो मतलब कहा जाता है कि मीडिया में जो सबसे ज्यादा जो बेहया टाइप के लोग होते हैं, लोग एग्जाम्पल देते हैं कि तुम बिल्कुल यार अजीत अंजुम हो गए हो, इस टाइप से बातें करने लगे हो। तो खैर तो मैं इनके अपने निजी भी अनुभव भी बता सकता हूं कि क्या क्या मेरे साथ इनका टकराव होता रहा है, कैसे कैसे। एक बार मैं एक फेम इंडिया करके एक मैगजीन थी, उसका मैं संपादक था। उसमें उस पॉजिटिव पत्रकारिता का हमने एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया था फेम इंडिया में। फेम इंडिया में हम किसी की बुराई, किसी की निंदा या किसी की नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव व्यक्ति को प्रमोट नहीं करते थे। हम लोग सबका पॉजिटिव पक्ष ही दिखाते थे। इस पर इनको बहुत ऐतराज था। इन्होंने मुझे पर्सनली एक भरे मीडिया सभा में, एक मीडिया वालों का एक सेमिनार चल रहा था, उसमें भरे मीडिया सेमिनार में मुझे इंगित करके कहा कि आप फेम इंडिया छापते हैं, आपने तो बिल्कुल चाटुकारिता शुरू कर दी है, ये कर दी है, वो कर दी है। खैर, और उसके बाद जो हमारे सीईओ थे उन्हें जब पता लगी तो उन्होंने कहा कि इनका नाम जो है वो बिहार के जो मीडिया पर्सनालिटीज हैं उनके पत्रकारिता में, उनके लिस्ट में शामिल करके देखा जाए। हालांकि ये बहुत नीचे पायदान पर आए, बहुत पीछे पायदान पर आए। बहुत बिहार के जो एक सर्वे करवाया हमने कि बिहार के जो पत्रकार हैं या मीडिया में लोग हैं, उदय शंकर वगैरह, कई सारे लोग हैं बिहार के। कम से कम भी तो आप देखिएगा तो 100-150 लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता में अच्छा नाम कमा चुके हैं। तो इन्होंने जो उसमें स्थान हासिल किया था वो बहुत नीचे का स्थान था। लेकिन इन्होंने उसको, वो जो पत्रकारिता को नहीं ये चाटुकारिता मान रहे थे, उस सर्टिफिकेट को अपने फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया वाल पर कई दिनों तक चिपका के रखा और उसको दिखाया उन्होंने कि देखिए मेरे नीचे इन लोगों का नाम छपा है। मैं तो अभिभूत हो गया, मुझे बहुत धन्यवाद दे रहे थे मिलके। खैर, इस तरह की इनकी जो हिस्ट्री रही है। खैर, इनका मैं पर्सनल, ये तो हुआ इनका पर्सनल, इनका मैं जो पत्रकारिता का जो ये अपने आप को अगर पत्रकार मानते हैं तो इनकी जो पत्रकारिता है उसमें इतना झोल है कि वो एक बार अभी पिछले हरियाणा चुनाव में जब हरियाणा से कांग्रेस विदा हो गई, जब इनको लग रहा था कि कांग्रेस, इन्होंने कुछ सर्वे एजेंसीज को साधा था। सर्वे एजेंसीज ने, मतलब एक कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है, उन लोगों ने कुछ सर्वे एजेंसीज को साधा और बताया कि ये हवा जो है इस टाइप से बन रही है कि कांग्रेस यहाँ हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी, खट्टर का 2-2 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी, बिल्कुल इस बार हर हाल में वहां बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी। और कांग्रेस हार गई, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। तो इन्हें बहुत मतलब पर्सनल दुख हुआ। आपने देखा होगा कई बार इनको, अगर यूट्यूब पे खोजिएगा तो वो मिल जाएगा इनके वीडियोस, कि ये कैसे उसमें बिल्कुल भाव विवल होके कैसे आश्चर्य जता रहे हैं कि नहीं, ये यहां से हार ही नहीं सकती, कैसे हार गई।
इन लोग एक कीर्तनियों की टीम है, उस टीम में ये अरसे से शामिल रहे हैं और किसका कीर्तन होता है आपको पता है। तो उन कीर्तनियों में ये बहुत दिनों से शामिल रहे हैं। इनको दुख है इस बात का कि इनको सीरियसली नहीं लेता है कोई, इन्हें कोई पत्रकार नहीं समझता है, इन्हें कोई यूट्यूबर समझता है। तो खैर अब आप खुद ही तय करें कि ये महानुभाव, ये जो विचित्र प्राणी है, ये क्या कहलाने लायक हैं और यूट्यूब पर लोग इनको क्यों देखें। कम से कम 15-20 वीडियो इन्होंने बना डाले इसी बात पर कि हाँ चुनाव आयोग इनसे डर गया, एफआईआर दर्ज हो गया। अगर ये एफआईआर ढंग से लागू हो जाता है, अगर इसकी जांच ढंग से होती है, तो इन साहब को कम से कम जेल में तो जाना ही पड़ेगा। और अगर हाईकोर्ट नहीं गए या ऊपरी अदालत नहीं गए तो इनको कुछ दिन के लिए आराम से अंदर रहकर वहां से अपनी पत्रकारिता की आग जलानी पड़ेगी। तो ये यूट्यूबर से फिर पत्रकार बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है इन विचित्र प्राणी के बारे में, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।